बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं CS 402 का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करूँगी। उससे पहले आपने ये इंपॉर्टेंट नोट देखना है जो कि पिछली एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ से याद करने वाली चीज़ कौन सी है। FA1 कंटेंस 2 स्टेट। FA1 के पास 2 स्टेट हैं, वाइल FA2 कंटेंस 3 स्टेट, जबकि जो दूसरा FA उसके पास 3 स्टेट हैं। हेंस द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ स्टेट ऑफ FA1 एंड FA2 इन सीक्वेंस विल बी 6। ये आपका क्विज आ सकता है, ठीक है। अगर एक की 2 हो, दूसरे की 3 हो, तो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं वो क्या है, 6। आगे एक एग्जांपल दी गई है। FA1 आप कह सकते हैं दिया गया है A+B की स्टेरिक या क्लोजर मल्टीप्लाई बाय A, यानी कि एंड पे A आना चाहिए, B नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये X1 जो कि इनिशियल स्टेट है, X2 फाइनल स्टेट है। यहाँ से आप देखें B का लूप लगा हुआ है, A जा रहा है X2 पे, यहाँ पर भी A का ही लूप लगा हुआ है। जो B होगा यहाँ पर, उस B को हम वापस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है उसके लास्ट पे क्या आ रहा है, A। उसके बाद सेकंड जो हमें दिया गया है FA, उसकी ये भी कंडीशन हो सकती है और ये भी हो सकती है। मेन चीज़ क्या है, इनिशियल फाइनल स्टेट, और उसके बाद यहाँ से लूप चलाई A और B की, और वहीं से वापस कर दिया A और B को, क्योंकि यहाँ पे देखें A+B 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 का लूप, इनके ये नंबर बार बार चलते जाएंगे। अब इसका आप कह सकते हैं कि यूनियन कैसे लेंगे, इस वाले का और इस वाले का यूनियन कैसे लेंगे। तो FA में आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, कि डायरेक्टली हम इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते। जैसा कि NFA या बाकी चीज़ों में हमने देखा है, अगर यहाँ पे नल स्ट्रिंग लगा दें या इस तरह का कुछ भी करके उनको जोड़ दें, लेकिन FA में ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन टेबल है वो बनाएंगे। तो ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको ऑलरेडी कुछ वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको FA1 दिया गया है, यहाँ से हम देखेंगे FA2 और FA1 में इनिशियल स्टेट क्या है। तो X1 और Y1 इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हम X1 से रीड करेंगे A को। X1 A रीड किया तो X2 पर चलेगी, यहाँ पे लिख देंगे X2। अब नेक्स्ट है Y1, Y1 से A को रीड किया तो Y2 पे चलेगी, लिख दिया। अब ये पहले वाले से मुख्तलिफ है तो इसको नाम दे दिया Z2 का। इसी तरह आगे हम B को रीड करेंगे, पहले X से फिर Y से, ये Z3 है, तो Z2 के नीचे यहाँ पे Z3 लिख देंगे। जो भी नई स्टेट बनती जाएगी हम उसे यहाँ ओल्ड स्टेट में लिखते जाएंगे। उसके बाद जो नीचे फाइनल डायग्राम आएगी यूनियन की, वो कैसे होगी, यहाँ से देखेंगे इनिशियल कौन सी है, Z1 इनिशियल स्टेट है। अच्छा, ये जो नीचे फाइनल स्टेट आती है ना, उसमें हम ये XY इस तरह का कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया Z1 इनिशियल। Z2 3 4 ये सारी फाइनल है, तो इन सबको फाइनल का नाम दे दिया। और यहाँ से देखेंगे Z1 पे अगर A को रीड करें तो Z2 पे जा रहे हैं, Z1 A को रीड किया Z2 पे चले गए, Z1 से B को रीड किया, Z1 से B को रीड किया तो हम Z3 पे चले गए। तो इस टेबल को देख के आपने ये डायग्राम बनाते जाना है, तो ये आपके पास बन जाएगा यूनियन ऑफ FA1 एंड FA2। नेक्स्ट इसी से मिलती जुलती एग्जांपल है, R1 या FA1 दिया हुआ है, FA2 दिया हुआ है, और ये उनकी डायग्राम्स दी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका बनाना है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल आपने ये ऊपर वाले दोनों डायग्राम्स को देखकर बनाना है, और ये देखना है कि ये प्लस और माइनस एक साथ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर हमें कंडीशन दी गई है। हम इस ट्रांजिशन टेबल को देखकर ये फाइनल जो डायग्राम है वो बनाएंगे। तो ये 2 एग्जांपल आपने कर लेनी है, पेपर में आ सकती हैं। अब जो अगला मेथड आता है वो है कंकैटिनेशन ऑफ 2 FAs। पहला पढ़ा था हमने यूनियन FA, और अब दूसरा पढ़ेंगे कंकैटिनेशन FA। यूनियन को हमने कैसे देखा था कि दरमियान में प्लस लगा देते हैं। अगर ये R1 और R2 लिखा है तो हम क्या करेंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे, वो हो जाएगा यूनियन। लेकिन कंकैटिनेशन में क्या होता है, हम इस तरह लिख देते हैं R1 मल्टीप्लाई बाय R2, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह एग्जांपल दी है R1 जिसको हम बोलेंगे FA1, R2 जिसे बोलेंगे L2 या फिर FA2। उसी तरह डायग्राम्स दी गई हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका आप कह सकते हैं बिल्कुल 19-20 का फ़र्क होगा, थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होगा। तो ये जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसको आपने लाजमी रीड करना है, मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि आगे जो इसका ट्रांजिशन टेबल बनेगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम लेट कर लेते हैं जो FA3 है, इनके जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसे हम FA3 बोलेंगे, क्योंकि FA1 और 2 दिया हुआ है, लेकिन FA3 हम लेट कर लेते हैं। B एंड FA करस्पॉन्डिंग टू R1 एंड R2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के यानी कि कंकैटिनेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम FA3 बोलेंगे। देन द इनिशियल स्टेट ऑफ FA3 मस्ट करस्पॉन्डेड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ FA1। जो यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पे FA3 आ गया, ये मैं आपको मिसाल के तौर पर बना रही हूँ, ये FA3 हो गया।
तो जो इसकी आप कहें इनिशियल स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है मस्ट कोरस्पोंडिंग टू द इनिशियल स्टेट ऑफ FA1, ये वाली स्टेट FA1 की स्टेट के साथ कोरस्पोंडिंग होनी चाहिए या मिलती जुलती होनी चाहिए। उसके बाद एंड द फाइनल स्टेट ऑफ FA3, ये जो फाइनल स्टेट है FA3 की मस्ट कोरस्पोंडेड टू द फाइनल स्टेट ऑफ FA2, इसकी फाइनल स्टेट दूसरे वाले FA2 के जो फाइनल स्टेट है उसके साथ क्या होनी चाहिए, कोरस्पोंडिंग होनी चाहिए। पहले वाले की इनिशियल होनी चाहिए, दूसरे वाले की फाइनल होनी चाहिए, और ये बात यही बता रहे हैं। सिंस द लैंग्वेज कोरस्पोंडिंग टू R1 एंड R2 इज द concatenation of corresponding language L1 and L2 consists of the string obtained concatenating the string of L1 to those of L2। ये रीडिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है। ये कुछ लाइंस ऐसी है ना कि अगर आप इनको 2 से 3 दफ़ा जब तक नहीं पढ़ेंगे ये आपके दिमाग के ऊपर से गुजर जाएंगी, लिहाजा आपने इसको 2 से 3 दफ़ा कम से कम लाजमी पढ़ना है। मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो लाइन है, द मूवमेंट ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA, इसकी जो फाइनल स्टेट है इज एंटर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकंड FA, इसकी जो इनिशियल स्टेट है उसकी पॉसिबिलिटी विल बी इंक्लूड एज वेल। अगर इसको एंटर किया जाए तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी इंक्लूड साथ साथ होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहे हैं, Z1 Z2 ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या होंगी, हम जो फाइनल हमारे पास डायग्राम आएगी उसको शो करेंगी। तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रीडिंग कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट हम इसका ट्रांजिशन टेबल देखेंगे, उससे पहले ये आपकी डायग्राम है। तो जो पीछे उन्होंने कंडीशंस बताई हैं उनको देख के इसका ट्रांजिशन टेबल थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इनिशियल स्टेट Z1 जो कि X से बिलोंग है, A से रीड करेंगे तो X पर ही जाएगी, Z1 नाम दे दिया। अब इसी इनिशियल स्टेट पे जब B को रीड करेंगे, यहाँ से देखें ये लिखा हुआ है X1 से B को रीड करेंगे तो X2 पर जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने साथ में Y1 भी लिखा हुआ है, जो कि उन्होंने क्या कहा था कि जो इसकी इनिशियल आगे फाइनल पे जाएगी तो कोरस्पोंडिंग होगी इसकी इनिशियल के साथ। तो ये आप ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी जहन में रखनी है, रीडिंग करते जाएंगे साथ साथ इसको भी देखते जाना है। उसके बाद Z2 अब यहाँ से उठाया ना तो ये लिख दिया। अब X2 से A को देखेंगे, X2 A को देखा तो ये चला गया X1 पे। उसके बाद Y1 से A को देखेंगे, Y1 एंड A जो कि जा रहा है Y2 पे, तो ये वैल्यू होगी चेंज, लिहाजा इसको नाम दे दिया Z3 का। ठीक इसी तरह अब इसको यहाँ नीचे भी लिखना है, ये याद रखना है। अब X2 को देखेंगे B, X2 एंड B लूप चल रहा है, X2 पर ही रहेगा। उसके बाद देखेंगे Y1B जो कि Y1 पर ही रह रहा है। तो ये देखें यहाँ पे कोई रिपीट हो रही है, जी हाँ X2 Y1, तो इसको दोबारा से लिख दिया Z2, और ये इसी तरह आगे बनती जाएगी। कहाँ तक बनेगी, जब आपके पास लास्ट वाले जो होता है ना कि उसके बाद यहाँ पर या यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है जो कि नीचे नहीं जा रही, कोई नई स्टेट नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रांजिशन टेबल है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसकी डायग्राम बनाएं। तो अब इसकी जो फाइनल हमारे पास लुक आएगी ना वो इस तरह की होगी, और ये कैसे बनेगी ऊपर से देख के आपने बनाते जाना है। यहाँ से आपको पता चलेगा, ये देखें इनिशियल स्टेट है Z1, तो जहाँ पर भी Z1 होगा ना हम वहाँ पे इनिशियल स्टेट इनके माइनस लगा देंगे। A से रीड करता हुआ Z1 पे ही जा रहा है ना, तो इसका मतलब है लूप चलेगी। फिर उसके बाद B पे जा रहा है तो कौन सी Z2 स्टेट होगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखते जाना है, और ये डायग्राम बन जाएगी जो कि आपका फाइनल होगा। इसके बाद यहाँ पे नोट लिखा हुआ है जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक एग्जांपल है जो कि नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस होगी। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज आपको समझाया है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।